क्या नाम है बेटा? शालवी। सालवी। क्या हो गया था तेरे को? फंगल इन्फेक्शन हो गया था कहाँ पर? बैक पे। बैक में। और अब क्या हाल है? अभी थोड़ा थोड़ा रिलीफ आना स्टार्ट हो गया है। अब रिवर्स काया। फंगल इन्फेक्शन, पेट ऊपर आवे, पीठ ऊपर आवे, फेस ऊपर आवे। तेरे को क्या था? मेरे पैरों की उंगलियों के बीच में खुजली होती थी और स्किन उतरने लगी थी। स्किन उतरने लगी? इसी गुड़िया को स्किन उतरने लग गई। अब इसको दोनों हाथों में लगा और अपना चेहरा पोत ले। तुम लगा दो इसको। अब ये छोटे छोटे बच्चे, हाँ, अब ये आयुर्वेदिक फेशियल लगा रहे हैं। इसके चेहरे आंखों पे मत लगाना। तो लगा भी ने। हाँ, आपको क्या था? मेरे को स्वामी जी मेरे को वो पित्त की समस्या थी पूरे शरीर पे, मतलब फेस पे भी, यहाँ पे भी ऐसे लंबे लंबे चक्के हो जाते थे। अब क्या है? अब ठीक है, प्राणायाम करने से बस चकत्ते सारे ठीक कर लिए। तूने क्या ठीक किया? फंगस इन्फेक्शन। हैं? फंगस हाँ जी। ये नानकड़ा उपायों करीने तुमने क्या ठीक किया? डेंड्रफ गया स्वामी जी पूरा, बिल्कुल पूरा डेंड्रफ। ये एक साल, उसके लिए मैं बताता हूँ। 1 साल से योगा प्राणायाम कर रही नीम हूँ। के पत्ते, सुहागा की खील और दही, ये लगा दो और बाद में स्नान कर लो। तुमने तो क्या किया था? मैंने स्वामी जी दही लगाया था बस और मैंने योगा 3 चीजें प्राणायाम बताई, किया। एक ही चीज की। हाँ, दही और मुल्तानी मिट्टी, ये तो ये लगा ही रहे हम। देखो ये दही और मुल्तानी मिट्टी लगा के इसको तो देवी को पूरा सजा दिया है। दही और मुल्तानी मिट्टी ये लगा करके। और क्या क्या ठीक किया तुमने? हाँ स्वामी जी, मेरे को बीपी था, हाई बीपी, और मैंने अपने आयुर्वेदिक दवाई खाई, योगा प्राणायाम किया। मेरे बच्चे को सोराइसिस हो गया था सर में, 6 महीने की एज में, 6 महीने से लेके 11 साल तक के इसको सोराइसिस रहा। एलोपैथिक की बहुत दवाइयाँ करें, पूरा सिर भरा हुआ था, और बाल कटिंग करवाते थे, शैम्पू लगाते थे, एलोपैथिक दवाइयाँ देते थे, ना जाने कितने ट्रीटमेंट किए। फिर आपका एक मैंने वीडियो देखा जिसमें आपने कायाकल्प बट्टी, नीम बट्टी, गिलोय घनबट्टी, इन्हें 3 बट्टियाँ 4 बट्टियाँ मैं इकट्ठी सुबह देती हूँ इसको खाली पेट, और 1 महीने के अंदर पूरा आप चेक कर लीजिए सर। इसकी माँ को तो लगा दिया, इसको लगा एक भी नहीं, मिला के लगा दो इसको पूरा। अब पूरा इसका सिर, ये बाल में हाथ डाल के दिखा। अब मेरा कुछ भी नहीं रहा, ये देखिए लेकिन पूरा कोई पीछे सोराइसिस नहीं है। लाल 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 खून से भरा रहता था और चमड़ियाँ निकलती रहती थी। हम तो इतना बुरा हाल था इसका। जब भी कटिंग कराने जाते थे तो बार बार कहता था, अरे ये बहन जी इनको तो बड़ा इन्फेक्शन हो रखा है, इनका कुछ ट्रीटमेंट कराइए। हमने कहा हम तो करवा रहे हैं, 6 महीने की उम्र से करवा रहे हैं। बोलता था हाँ कि इसको ठीक कराओ, तो ये परेशान रहती थी। और अब तो और स्वामी जी, और पतला भी हो गया जी, अभी इसको 3 kg कम करने के लिए लाई हूँ स्वामी जी। ये बहुत बाहर की चीज़ें खाने का इच्छुक रहता है। मेरे को 6 दिन हो गया है। 3 किलो तो घटाया। क्या क्या खाता था? पिज़्ज़ा, बर्गर, सारा, मतलब कि वो सब जंक फूड। हाँ, जंक फूड, फास्ट फूड। अब नहीं कहूँगा। ये इसने तो लगा दिया, इसको भी, दूसरी को, बहन को। हाँ, क्या क्या स्वामी जी, पहले मेरे को ना ईचिंग होती थी उंगलियों में। ईचिंग के बाद में खाल ऐसे फटती थी, फिर उससे ब्लड गिरता था, दूसरी उंगली पे आ जाता था, तीसरी पे, चौथी, फिर 5वीं पे, फिर पूरी हथेली में आ जाता, साड़ियों में, फिर पैरों में पहुंच जाता थे। अब देखो आपके सामने बिल्कुल ठीक है। योगा से डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया कि ना अब तुम्हारा कोई इलाज नहीं होगा। मैं बहुत रोती थी स्वामी जी, इतना रोती थी, कैसे ठीक होंगी। छोटी समस्याएं। हाँ जी। और वो तो मस्से किस किस के झड़ गए? इसके भी मस्से झड़ गए, इसके भी मस्से झड़ गए। इसने तो मस्से झाड़ने के अलावा 8 इंच की पेट की यूट्रस की गांठ भी निकाल दी, और मस्से इसके और इसकी बेटी के, दोनों के। कितने मस्से थे? मेरे दोनों हाथों पे थे, वो बिल्कुल ठीक है, इस समय बिल्कुल भी नहीं है, और अपने आप झड़ गए 1.25 महीने में। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या योग किया था? कपालभाति, अनुलोम विलोम और आसन किए थे। कपालभाति, अनुलोम विलोम आप फक्त 2 प्राणायाम जे बधा करी રહ્યા છે। हैं अभी गिलेरी उतर के गई तो ऐसे डर रही थी तेरे को शेरनी आ गई हो। हैं और मस्से तेरे को कहाँ थे? मेरे सारे पूरे हाथों पर, मुंह पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े हो गए थे, मोटे मोटे। और मैं फरीदाबाद से ठीक कर लिया मैंने। खाली पेट गिलोय पीती थी सुबह सुबह, बस खाली पेट गिलोय पीती थी, और अनुलोम विलोम।
मैं तो अभी 2 दिन नहीं हुए गुरु जी आए, ये स्किन की है हाँ, अभी ये इसमें दिख तो। रही है। हाँ जी, ये एक्जिमा हो रखा है, हाँ जी, निकल जाएगा वही हाँ 3 जी, किलो का है कल। हाँ जी। और लेप आते लगाएंगे हैं। तेरे को। और फॉलो तो आपको कब से कर रहे हैं दिल्ली में? स्वामी जी मेरे तो सिर में भी थे, खून टपकते थे। मैंने आपकी मेहंदी है ना, पतंजलि मेहंदी लगाई और उसमें एलोवेरा जो पेड़ का तोड़ के और करके उसको लगाती थी। और ये जो है इसने वो कहाँ गई जिसका आर्टिकेरिया ठीक हुआ था, हाँ ये रही आर्टिकेरिया। ये भी बड़ी खतरनाक बीमारी है। कब से था बेटा? मेरे को 6 महीने से था क्रॉनिक अर्टिकेरिया और एंजियोडीमा, जिसमें मेरे फेस पे स्वेलिंग हो जाती थी बहुत ज़्यादा और डेली हो रही थी। उसके बाद मैंने कायाकल्प वटी ली और ये योगा किया सुबह शाम, दोनों टाइम योग के लिए तो बताते ना, खांड और हाँ, खांड, शक्कर और घी, वो भी मैंने लिया सुबह 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 1 महीना पूरा। 1 महीने में मेरा पूरा चेहरा शरीर फूल जाता है, ऐसे खुजलाते हैं तो लाल लाल और पूरे चकत्ते चकत्ते पूरा मोटा मोटा सूज जाता है। मैं 1 महीने में पूरी तरह ठीक हो गई। आर्टिकेरिया पूरा ठीक कर ली। तूने क्या ठीक किया माता? स्वामी जी मेरे हस्बैंड को सोराइसिस था, तो मैंने सन 2007 में तो मैंने उनको एलोवेरा और आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये एलोवेरा, नीम, गिलोय, तुलसी, ये तो रामबाण चीजें हैं। इसने तो बड़ी बड़ी बीमारियों को ढा रखा है और आज तो ये पूरी बहुरूपिया हो रखी है। सारे एक्सपेरिमेंट इसी पे कर दिया आज तो। ये तो खाली सिंबॉलिक लगाए हमने लेप। ये कितनी अच्छी लग रही है, देखो एकदम ऐसे लगती है जैसे कोई ऊपर आसमान से उतर के आई है। क्या क्या ठीक है बेटा आपने? हाँ स्वामी जी मेरे सोराइसिस तो बहुत ज़्यादा था, 4 साल से था मुझे, बहुत ज़्यादा। मैंने एलोपैथिक बहुत की, होम्योपैथिक 1 साल खाई। लास्ट में जब मैंने आपको देखा, आपका वीडियो आपने बताया था, तब उन मेडिसिन से मुझे इतना क्योर हो गया। मेरा यहाँ पूरे नीचे था, पूरे बाल पूरे चले गए थे, इतने गुच्छे के गुच्छे बाल आ रहे थे मेरे। अब जब से आपने कायाकल्प कायाकल्प एडवांस आप बोलते हो, यहाँ से कोरियर से मंगाती हूँ हमेशा दवाइयाँ मैं जी हमेशा, और वो लगाती हूँ मैं। आप जो बोलते हो वही मेडिसिन फॉलो कर रही हूँ, वही मैंने खाई। महामंजिष्ठ आदि, आप खदीरा रिस्टोर, गिलोय, नीम, खाली पेट कायाकल्प, वही सारी फॉलो की। और ऐसी बाह्य प्राणायाम से मैंने ल्यूकोरिया ठीक किया, जो आप बताते थे आस्था पे। इतना ज़्यादा था मुझे, मैंने इसकी भी एलोपैथिक कई साल खाई, एलोपैथिक 2 साल मैंने खाई है। फिर जब आपने बोला कि तो बाह्य प्राणायाम से ही ठीक हो जाता है, अब मैंने आस्था तो मैं रेगुलर 5 बजे, मेरे 2 बच्चे, 5 साल की बेटी, 11 साल की, वो भी करती है योगा रेगुलर, और हस्बैंड तो बहुत अच्छा करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं इनका बेनिफिट। जी। और ल्यूकोरिया क्योर हो गया मेरा, अनुपमा। और उसके बाद मैंने यूटीआई, मैंने आपने गोखरू बोला, मैंने एलोपैथिक यूटीआई में इतना खाया, मेरा बचपन का था, मैंने आपको बताया रिक्रूट था, मेरा ब्लड निकलता था इतना, हर सेकंड में जाती थी, एंड में फिर बूंद बूंद पर फिर ब्लड आता था। और लास्ट में फिर मुझे एलोपैथिक दवाई इतनी हाई पावर की थी, वो सब छोड़ दी। आपका गोखरू जैसे ही आपने बताया, यहीं से कोरियर करके वो भी मैं मंगाती करी, और दिन भर गोखरू का पानी पिया। यूटीआई, लिकोडर्मा, लिकोरिया और स्किन प्रॉब्लम, और सोराइसिस और माइलो, मेरे एम्स में भी दिखाई, गांठें मेरे को मल्टीपल लिपोमा। पहले सिर्फ ब्रेस्ट में था, फिर मैंने एम्स में दिखाया, डायग्नोस्ट हुआ, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, ये फैट की है। ये बाद में पता चला। एंडोवेस्टर हो गई। करती क्या तू? मैं स्वामी जी, मैं वैसे एमकॉम बीएड टीचिंग में थी, फिर मैंने योगा में भी किया। योग की प्रचारक हो जा। योगा में मैंने पीजी डिप्लोमा किया हुआ है, योगा से मैं सब कुछ किया हुआ है। निरामयम और योगग्राम जैसे खोल ले अपने वहीं। बहुत बीमार हैं पंजाब के लोग। तो खैर, ये सब के सब तो हमारे योग के ब्रांड एम्बेसडर तैयार हो गए। और इधर ये दूसरा महकमा है, घना बदाम विचार करता हो क्या लेडीज ना पासे स्वामी जी शू गया था। ए लेडीज ना बहुत चिंता है ना फेस नहीं, मारो चेहरो मोरो आવું હોવું જોઈએ, પણ એને હા તો એ તો આ ચહેરાની ફિક્ર વધારે હોય ને, આ મહાપુરુષો તો આમ કે જે થઈ ગયું સારું। હા बोलना चाहता हूं। तेरे શું થયું? ચાલ सर, हमारे 5 बीमारी सारी थी जी। पहला हैप्पी, गुजराती કેમ જાણો છો? गुजरात में सब जाता रहता था गुजरात में, तो 5 बीमारी सारी था। गुजराती राजस्थानी तो हम बने मिक्स करी तो 5 बीमारी सारी थी। सिर में खुजली झालती थी, वो सारू थी। गले में थायराइड था, थायराइड सारू थी गयो। बीजो फैटी लिवर सारू थी गयो, थायराइड सारू थी गयो, और 7 किलो वजन मारे ओछो थी गयो।
ईश्वरनाथ योगी, ये नाम ना योगी आता जी तेरे काम ना योगी। जी सर, मेरा मेरा योगी संप्रदाय से हूँ, नाथ संप्रदाय से। नाथ संप्रदाय योगी, संप्रदाय में तो हठ योग, हठ योग वहाँ। लेकिन ये बिल्कुल गोरखनाथ जी के हम उनके वंशज से भर्तृहरि बिल्कुल बद्दा योगी है, लेकिन उनसे भी अच्छा आप संत आप कर रहे हो भी। हाँ, तुमने देखा हाँ, उनको देखा नहीं, वो हम हमारे जो नाथ संप्रदाय वो छोड़ दिए, लेकिन आपने सर योग को आगे बढ़ाया। योग में जागृति सर आप ही लाए, आप महाराज जी आप ही लाए। हम योगी है लेकिन हम अब बने हैं, बाकी आप योग दुनिया को दिखा रहे हैं, हम तो सर ये अरे वो फोटो दिखा रहा था वो इधर ए छोकरा ने तो आવું પ્રોબ્લેમ હતું કે એને તો આ ફોટો એ જોઈને મને છે ને આવું આ જો ઓહો હો બેઠ નીચે બેઠ આ છોકરાને આ પ્રોબ્લેમ હતી સોરાઇસિસ એક્ઝિમા લીકી શું કહે ને આખી ચમડી આમ રેડિશ થઈ ગઈ હતી એ તો છાયામાં હું મારા પાસે આમ એમ કે સ્વામીજી આમ ખોળામાં કેમ મૂકી દીધું तो ये कोई खोड़े में नहीं रख रहा हूँ, ये तो पूरा इसका क्योंकि धूप है ना तो दिख नहीं रहा था, एकदम पूरा लाल लाल था। अभी तो तू एकदम और मोटा भी था तू। हाँ जी, तीन दिन में 3.5 किलो वजन कम हो गया मेरे यहाँ के। कहाँ गया तेरा ये प्राणायाम ने सब गायब कर दिया जी। कहाँ से आया तू? दिल्ली से रोहिणी से तेरा तो जी। एकदम दिल चेहरा चमक था जी। पहले तो सच में तो देख कर बहुत दिक्कत थी जी, मतलब हंसूं तो आंसू निकले, खांसूं तो आंसू निकले, छींकूं तो आंसू निकले, इतनी जलन रहती थी। मैं 26 साल का हूँ जी। 26 વર્ષની ઉંમરમાં આટલી પ્રોબ્લેમ जी અત્યારે એકદમ રાજી છે जी। मैं अपना बिजनेस करता हूँ जी, मेरा प्लास्टिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग है दिल्ली में। छोटी उम्र में बिजनेस करने लग गया। चल अब जो भी तेरे बिजनेस कांटेक्ट में है ना सबको बोलना कि मेरे को ये बीमारी थी मैं ठीक हो गया। बिल्कुल खूब प्रचार करना। मैं बोलता हूँ जी, बोलता हूँ जी। आधु आऊ छो ए युद्धवीर ये तो योद्धा छे, योग ना योद्धा, ये योग के योद्धा। और क्या क्या ठीक किया? मुझे 2017 में भयंकर सोराइसिस की बीमारी हुई थी जी, और पूरे शरीर पे थे बड़े चकत्ता। डॉक्टर ने कहा था ये दवाई खानी पड़ेगी, गारंटी कोई है नहीं, अंग्रेजी कम से कम 30-40 हज़ार रुपये एक साल में लगाया जी। 2018 में TOT की ट्रेनिंग के लिए आया था ये पतंजलि में, वो किसानों की जो ट्रेनिंग थी। तो फेज 1 से डॉक्टर वर्मा है, डॉक्टर वो हमारे जो किसानों के वो है ना साइंटिस्ट डॉक्टर वर्मा जी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप फेज 1 में दिखाओ, और वहीं से दवाई दी थी जी। 15 दिन की दवाई ली थी जी। फिर 15 दिन के बाद यहाँ से फ़ोन आया था जी मेरे पास घर पे ही, कि उनका जो रेस्पॉन्स कैसा है। तो मैंने 1.5 महीना दवाई खाई थी जी फेज 1 से जी, और मैं बिल्कुल ठीक हो गया जी। पूरा ठीक कर लिया? पूरा ठीक है। अब 3 निशान है यहाँ, छोटे छोटे मोटे वो मोटे चका था, 3 छोटे निशान है जी। 20-25 साल से ये तो युद्धवीर ने तो युद्ध किया और जीत गया। 20-25 सालों से सोराइसिस था स्वामी जी, और एलोपैथी में वो ये बोल रहे थे डॉक्टर कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये ला इलाज है, और इसकी दवाइयाँ जो है लाइफ टाइम। हाँ, इसमें भी है स्वामी जी, इसमें भी था, ये दोनों पैर और इधर भी थे, और पीछे और सर में भी था। लेकिन मुंह के छाले की वजह से जो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी थी, नीम, तुलसी और एलोवेरा, उसको मैं 1 महीने से ले रहा हूँ, तो उससे मेरा ये भी ठीक हो गया, उसके साथ साथ वो भी कम हुआ और ये भी ठीक हो गया स्वामी जी। कहाँ से हो तुम? मैं उत्तर श्रीनगर गढ़वाल से हूँ सर। श्रीनगर से जी। एक तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला, एक हमारे यहाँ भी श्रीनगर वाला। क्या क्या ठीक है? मेरा नाम AK सिंह फरीदाबाद से सर। 30 साल पुराना सब स्किन सिरोसिस, पूरी बॉडी में सिरोसिस था सब। नेहरू प्लेस में जॉब करते थे, वहाँ जर्मन होम्यो मेडिसिन की दुकान थी। पता 10 साल हमने उसको खाया, सब नहीं पता लगा। पार्क में छोटा मोटा योगा कराते थे, 30 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ साहब। तो 2002 में इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो आज आस्था संस्कार में आए, तो सुबह पार्क से घूम करके तो मैंने स्विच ऑन किया, तो आप आ रहे थे साहब। उसमें आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि भाई जो 2-4 मिनट करते हैं उनका नहीं ठीक होगा, और आपने कुकर का साहब एग्जाम्पल दिया था कि दिन भर गैस जलेगी, कुकर भी रहेगा और गैस भी तेरी ख़त्म हो जाए लेकिन चावल ना पके, है ना। अब मेरे साहब स्वामी जी ऐसा दिमाग में लगा, मैंने पार में जाना बंद कर दिया,
और सुबह उठ के आस्था लगाया और चालू हो जाते थे सारा स्कन। और सर सब पे, हाँ ये सर सब पे था, यहाँ गर्दन पे सब पे पूरा था। और खुजली होती थी सर, लाल हो जाता था, इतना भयंकर था। की बात है ये सर हमारे शुरुआत तो हो गई थी 90 से, बट 95-6 से आके बहुत बढ़ गया था। मेरे को कब फॉलो शुरू किया? आपको साहब 2000 में हम टीवी पे थे, 2000 के आसपास टीवी पे लग गया। 20 मिनट का हाँ, रामलीला मैदान में 4 जून को भी हम लोग वहीं थे सारा, फरीदाबाद। क्या नाम है? AK सिंह। कहाँ से हो? आप फरीदाबाद। आप मेरे घर गए साहब, मई में गए हैं ना साहब हमारे घर पे, वो सर आपने मीटिंग की थी। जयपाल शास्त्री जी है ना, जयपाल शास्त्री जी। घरवाली भी आई है? हाँ आई है वो। हाँ वो इसके के लिए बुलाया, इसलिए वो नहीं आई। इंदिरा सिंह है उनका नाम। तो पूरा परिवार अब योगी हो गया। मैंने उतना प्रचार है हमारे बनारस में, लखनऊ में, पुणे में, जहाँ रिलेटिव है सब करते हैं। और एलोपैथिक की दवा बहुत रेयर, मतलब इमरजेंसी में कभी हो गई। और हमारे दामाद घर में दर्जनों डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी हमारी बेटी सेठी साहब वो एक प्रणाम पूरी डॉक्टरों की फैमिली है? और लो पूरा ये तो सब बीमारियों को ढा दिया। ये भी इन्फेक्शन भी हमें, प्रणाम गुरुजी, फंगल इन्फेक्शन जो है हमें कायाकल्प में लेने से काफ़ी आराम मिला है। और यहाँ तो 5-6 दिन में ही गुरुजी, मतलब ये सारा फंगल इन्फेक्शन तो खत्म, खुजली उजली। उसके अलावा 50 साल पुराना मेरी हड्डी गल चुकी है, देखिए हड्डी है ही नहीं, पैर छोटा बड़ा। अब दर्द में आराम हो गया, बिना जूते के कुछ कर नहीं पाते थे, अब तो पैरों से भी ये सब कर रहे हैं गुरुजी। अब तो आपको तो इतना जोश आ जाता देख के गुरुजी की चाइना बॉर्डर में भी चले जाए। मैं लायंस क्लब विकास का जोन चेयरमैन हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट का, झांसी का, और व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ, झोकनबाग व्यापार मंडल का जी। सबको जी गुरुजी पूरा प्रचार करूंगा। प्रणाम गुरुजी। नहीं, मैं सबको ठीक कर दूंगा स्वामी जी, आपके आशीर्वाद से। आपके आशीर्वाद से सबको ठीक कर दूंगा। योग करें, नहीं आपके आशीर्वाद से सब ठीक कर दूंगा मैं, जो सबको सब जी। इसमें क्या है, तो क्लब क्या है बेचारों को ना, जैसे रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है तो ये विदेशी संगठन, लेकिन अपने देश में आ गए, शुरू में बन गए। अब वो नाम विदेशी रह गया, रॉयल्टी तो देनी पड़ा है उनको। तो लेकिन अब उसमें योग घुसा दो, अंग्रेजियत बोलते उसी को बदलते, हाँ उसको चेंज करना है। ये लेकिन है, ये जो है ये 2000 काम हो गया। गली है ही नहीं, बचपन से 50 साल 51 साल का हूँ मैं, 51 ईयर्स एज है। और मुझे दर्द रहता था, मैं शुरू से मतलब थोड़ा विल पावर था, करता रहा कुछ ना कुछ, लेकिन जो दर्द है वो अब जाके 5 दिन में जो और इतना ट्रीटमेंट से आराम मिला कुछ। तो एक गुरुजी मैं कोविड की बात और करना चाहता हूँ कि हमारे मतलब हमारे यहाँ ज़्यादातर परिवार में सबको कोविड हुआ। मैं भतीजे को भी अपने लेके गया एम्बुलेंस में, मतलब उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ, और कोविड कोरोनल में लेता रहा जी। तो एक सबसे बड़ी चीज है कि लोगों को अपना का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। करोनल क्या, दुनिया की कोई भी ताकत है, बाबा जी के आशीर्वाद से सब फुर। बाबा जी जो कराते हैं या कहते हैं, उससे बाबा जी अपने कोई फायदा नहीं करते, वो तुम्हारा फायदे के लिए। इससे ज्यादा न्यूट्रल ज्ञान क्या हो सकता है? बाकी तो अपने फायदे के लिए ज्ञान बचाते हैं, बाबा जी अपने फायदे के लिए कुछ। हम मेरी उम्र 77, हमारा फायदा है। मैं रॉयल्टी लगाऊंगा। हाँ लगाओ जी, आप सब देंगे रॉयल्टी, मैं सब देंगे। हम तो, मैं 10 साल से आपके यहाँ आ रहा हूँ यहाँ पर। आप तो बहुत पुराने हो। हाँ जी, कई बार मिला हूँ आपसे। आपका आशीर्वाद, QRG में आप गए थे उद्घाटन करने, हैवल्स फॉलो का, वहाँ भी मैं था। गाजियाबाद में आपका 4 बजे लगता है। 78 है। वो सिर्फ आपके योगा के कारण। आज भी मैं ना आपके लिए 3 सितंबर 1943, उन्होंने 77 लिखा होता, 77 अब 78। तो इसलिए, लेकिन ये सिर्फ योगा को है। सुबह 1 घंटा रोजाना, सुबह 5 बजे उठ के करता हूँ, आपका टीवी खोल के डेली करता हूँ। बिजनेस सीख सकता है, स्पिरिचुअलिटी सीख सकता है, हेल्थ सीख सकता है, तो मेंटल मैनेजमेंट, सबसे बिजनेस मैनेजमेंट, बॉडी मैनेजमेंट। सबसे बड़ी बात है जी, आपसे ईमानदारी सीख सकता है, ईमानदारी सीख सकता है महाराज जी से। घणे कसूते चेले आ गए। तुम्हारू शू नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र अग्रवाल है, बॉम्बे से आया हूँ स्वामी जी। मेरे को स्वामी जी स्किन का बड़ा प्रॉब्लम था, पूरे सर में फोड़ी हो गई थी, उसमें से खून भी आता था, और चेहरे पर भी है ना सब फोड़ी पूरी हो गई थी। अभी मेरे को अभी 6ठा दिन है, 6ठे दिन में देखिए मेरी फोड़ियाँ एकदम कम हो गई हैं। सर में जो खून वगैरह निकलता था, जो खून निकल रहा था, वो खून भी बंद हो गया स्वामी जी मेरा। 6-7 दिन में આવું લાભ થઈ જાય અને તોય લોકો ગાળ આપે છે
योग से सूत है, आयुर्वेद थी, नेचुरोपैथी से सूत है। अरे हमारा भाई एक बार अभी ने जुई ले तो खरा 7 दिन में इतना लाभ धरती पर किसी चीज से नहीं हो सकता। मैं एलोपैथी में काफ़ी दवाई ली, लेकिन मेरे को कोविड हो के अभी 6 महीने हो गए। उसी के बाद ये फोड़ियाँ हुई और अभी तक ठीक नहीं हुई। और मैं जैसे माथे से निकल रहा है, नाक से, आंख से, पेट से, मल मूत्र से, चारों तरफ से कोविड निकल रहा है। और कोविड को भी ठीक से निकालना है तो योगी अभी स्वामी जी मैं इसको कॉम्प्लिकेशंस बहुत है, कई पीढ़ियां भोगेंगी इसको। मैंने कोरोनिल वगैरह भी लिया है, अणु तेल का भी इस्तेमाल करता हूँ स्वामी जी। कोविड होने के बाद मेरी स्वामी जी अभी 61 है। बच गए। नहीं तो कोविड ने बहुत कबाड़ा कर दिया था। ये लड़का तेरे को क्या था? हाँ? थोड़ी सी रह रही है, पहले उंगलियों में थी, मतलब क्रीम लगाए बिना रह नहीं जाता था 5 मिनट भी, तो सूख जाती थी ये पपड़ी। यहाँ पे 1 हफ्ते से ही अब कोई क्रीम नहीं लगा रहा, कुछ नहीं लगा रहा। कितनी उम्र? यश 20 साल उम्र। अब तो ये उल्टा लटक रहा था, फिर से कर दोबारा। हाँ? ये देखो, ये उल्टा लटक रहा। अब फिर अब नीचे ऊपर भी हुआ ये। बड़ा जवान जबरदस्त हो रहा है। बस बेटा बस आजा, नीचे आजा। और भी तो लटक रहे थे तुम। ये छोरा है सांगवान साहब। हाँ सांगवान। सांगवान साहब, अरे तो अपने आप ही कर लिया, निशाना जोरदार लग गया इसका भी। फिर दीवार के साथ हम छोटे बालक थे तभी ऐसे ही शुरू किया था, फिर धीरे धीरे बैलेंस बन गया इसका। बापू इसलिए आ गया कि भाई छोरा लुढ़क ना जाए। अब ये पहले इसको डिप्रेशन था, शीर्षासन करके डिप्रेशन का भी शीर्षासन करा दिया इसने। चलो वापस आ जा बेटा। अभी क्या हालत है डिप्रेशन का? ठीक है बाबा जी बिल्कुल। मेरे एलर्जी भी थी। हाँ। यहाँ मेरे पानी निकलता था और दर्द होता था खुजली वाला, और वो बिल्कुल गोखरू का पानी पिया मैंने और गिलोय गोखरू तो पूरा शरीर का शुद्धिकरण कर देते हैं। All over world, you cannot find out one patient of SLEMS autoimmune disease कि जिसको क्योर कर दिया हो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने। कल एक बेटी आई, ये तो बहुत है मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल। तो सुमिता गर्ग, उसकी माँ मुझे फॉलो करती है 20 सालों से। मैं मॉडल टाउन जाया करता था 25 सालों से, तो वो मिली मुझे वहाँ। उसको मुझ पर पूरा विश्वास। उसकी बहू को हो गया MS का प्रॉब्लम, बहुत खतरनाक रोग होता है। किधर है सुमिता? हाँ, यही तो, ये तो कल से और ज्यादा स्मार्ट हो रखी है। इसको माइक देना। हाँ? MS पूरे वर्ल्ड में एक केस नहीं मिलेगा जिसको मॉडर्न मेडिसिन से ठीक हुआ हो। Says the patient of MS, multiple sclerosis. There is no medication in modern medical science for MS. हाँ? She cured her MS problem. खड़ी होके बोलो बेटे। हाँ, ये कल ही मिली मेरे से। अपना नाम भी बोलो और कब बीमारी हुई थी, और आप लोग अपना प्राणायाम करो, ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? My name is Sumita Garg. I'm from Delhi, age 35. I got diagnosed with probable MS in 2016 August, and the journey from there onwards was downhill, and soon I discovered that it's not about medicines, it's about our getting better through natural ways, yoga, meditation, and home remedies. तो जितने घरेलू उपचार हो सकते थे। और अपनी माँ को भी तो बता। मेरी मदर इन लॉ सुनीता गर्ग, शी इंस्पायर्ड मी टू टेक योगा एंड मेडिटेशन इनटू माय डेली रूटीन, और वो मैंने किया एज गुड एज आई कुड। So here I am, free of medications since 1.5 years. 1.5 साल से कोई दवाई नहीं ले रही। And उसकी मेडिकेशन भी काफ़ी एक्सपेंसिव और काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स वाली थी। हर महीना की 30-40 हज़ार की तो दवाई, डॉक्टर का खर्चा ऊपर से, और उनके कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा थी एक्चुअली। अगर देखा जाए तो कॉम्प्लिकेशंस इतनी थी मनी के और फायदा बस खाली कंट्रोल कर पाएंगे थोड़ा बहुत सिम्टम्स को, सिम्टम्स को और शायद मेरे फियर को। मगर अब ये लड़की यदि
ये सुमिता बेटी यदि योग न करती और इस नेचुरोपैथी की प्रकृति की शरण में ना आती तो इसका बचपन ही अभी कोई उम्र होती है। ये 30-35 साल की उम्र क्या उम्र होती है? इसकी पूरी जिंदगी नर्क बन गई होती। आज SLE MS ऑटोमेन डिजीज को भी किसी से क्योर किया है तो योग है, बाकी ये BP, ये शुगर, ये ओबेसिटी तो कोई बड़ी बात नहीं। एंड ये लाइव एग्जांपल्स हैं। Yoga, meditation, willpower and dedication. बहुत आशीर्वाद बेटा। Thank you. थैंक यू। पीसीओडी की तो कई यहाँ पर बहनें, एक बहन को तो 3 मिसकैरेज हुए। दीप शिखा गुप्ता, किधर है दीप शिखा? कल मिली थी मेरे से। 3 मिसकैरेज हुए उसके, और यहाँ 1 वीक में उसका थायराइड क्योर हो गया। 1 वीक से योगग्राम में आई हुई थी वो बिटिया। उसका हस्बैंड भी दीप शिखा का यही काम करता है, पता नहीं अनुराग के यहाँ कहीं इधर उधर। 3 मिसकैरेज हो गए। थायराइड ठीक, थायराइड की गोली तो थोक में बंद कराते हैं, लेकिन उसको 3 मिसकैरेज खाली थायराइड की वजह से हो गए थे। अब बताओ कितना दर्द होता है। पीसीओडी की तो 3 बहनें, नमिता, पोलमी, किधर है नमिता, पोलमी? नमिता किधर है? ए रही। पोलमी, दोनों पास पास में आ जाओ, एक जगह झाड़ के पास। ये पोलमी वहां से आई है खेला होबे से, पश्चिम बंगाल से। योगा होबे। जी बेटा, ये पीसीओडी, देयर in modern medical science there is no medication for PCOD, but we have cure for PCOD। ये तो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ यहाँ से। जी बेटा। ओम स्वामी जी, मेरा नाम नमिता, मैं दिल्ली से आई हूँ। क्या करती हो बेटा? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करती हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करती है। ये सब बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं। ये दूसरी इसके बगल में पढ़ी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CA है। हाँ। मेरे को पीसीओडी का प्रॉब्लम तो 5 to 6 ईयर्स से। 5 to 6 ईयर से पीसीओडी, और पीसीओडी से पूरा पीरियड से लेकर के और जो पेनफुल लाइफ बीतती है ना, और आजकल तो यंग बेटियों को शादी से पहले ही पीसीओडी हो रहा है, वो मदर नहीं बन सकती। और कई बार तो इतना पेनफुल लाइफ होता है, 3-3, 6-6 महीने पीरियड नहीं होते। मैं ऐसे ही आज से करीब 15 साल पहले अमेरिका जा रहा था। फ्लाइट में एक बेटी मिली मुझसे, बोले स्वामी जी आपने बोला था कपालभाति आधा 1 घंटा करो। मेरे को 6-6 महीने पीरियड नहीं होते थे स्वामी जी। मोनिका या पता नहीं क्या नाम था उस बेटी का, मैंने कई बार एग्जाम्पल भी दिया, फिर दूसरी बार मेरे से मिल गई। बोले स्वामी जी मैं वही हूँ जिसका आप कई बार अपने शिविरों में एग्जाम्पल देते हो। मैंने वो ठीक करके अब तो मैं माँ भी हो गई हूँ, मेरा सारा संसार बस गया है। योग ना होता तो मेरी वो मुझे फ्लाइट में मिल गई ऐसे ही। ये तो मेरे एकलव्य शिष्य तो लाखों करोड़ों में है। इसने किया और कितने दिन में ठीक हुआ बेटा? 3-4 महीने में ठीक हो गया था। अभी एक साल से बिल्कुल ठीक है। रेगुलर। रेगुलर पीरियड सब कुछ, कोई पेन नहीं। और यहाँ फिर क्यों आई थी? बैक एक का। बैक एक का क्या हाल? अब ठीक। बैक एक भी ठीक। एक तो बहन थी, क्या नाम है उसका, बोलो बाबा जी, 8 इंच की, क्या नाम है, किधर बैठी हो 8 इंच वाली? जिसको 8 इंच की, खड़ी हो तो भी इधर ही आ जाए, इसको दो दूसरी को पहले। ओम स्वामी जी। करो, सब करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। मुझे 2007 नाम भी बोलो बेटा अपना। पौलमी दास, एज 34। और क्या क्या पढ़ाई की है? मैं CA फाइनलिस्ट हूँ। CA की पढ़ाई में जोर भी बहुत पड़ता है, बड़ी जबरदस्त पढ़ाई है ये। और ये क्या कैसे पता लगा बेटा आपको PCOD है? 2007 में डायग्नोज हुआ। अब 2007 ओह, अब बताओ उस समय तो कौन सी क्लास में पढ़ती थी? कॉलेज में थी। कॉलेज में थी, और बस उसी समय हो गई प्रॉब्लम। अब क्या हाल है? 1 साल पहले डॉक्टर ने कहा कि एक बार चेकअप करा लो, तो देखा ठीक हो गया USD में। क्या करती थी? कपालभाति 30 से 40 मिनट, भस्त्रिका 15 मिनट और अनुलोम विलोम 30 मिनट। ये लो, हाँ, पूरी निष्ठा के साथ किया। डॉक्टर के पास गई, बोले PCOD गायब हो गई। अब ये है बेनिफिट। अब क्या कहेगी?
तू तो पढ़ी लिखी लड़की है, अंग्रेजी भी पढ़ी हुई है। पहले कुछ लोग बोलते थे बाबा जी के पास में ये कम पढ़े लिखे आते हैं, ये तो बहुत पढ़ी लिखी है, इतनी पढ़ ली, इससे ज़्यादा पढ़ लिए तो कहीं स्वर्ग में ना पहुंच जाए। स्वामी जी मैंने एमएससी भी की है मैथ्स में। एमएससी भी की है और पीसीओडी ठीक कर ली, एकदम मस्त है। अब यहाँ क्यों आई थी बेटा? कमर दर्द। ये पीसीओडी के बाद फिर कमर दर्द, ये कुछ ना कुछ तो रहता है। अब कमर दर्द कैसा है? यहाँ पे आने के बाद ठीक हो गया। यहाँ आने के बाद ठीक हो गया? क्या किया था यहाँ ऐसा? भुजंग आसन। कितनी बार? कई बार कर रही हूँ, याद नहीं है। आधे घंटे से कर रही हूँ। आधा घंटे से कर रही? भुजंग आसन कर रही है आधा घंटे से? चलो मैं जोरदार ताली बजा दूं। अब लोग आधा घंटा भुजंग आसन कर लेते हैं, पहलवानों की तरह लगे पड़े। अब स्ट्रॉन्ग बॉडी भी बन जाएगी तेरी। हाँ बोले भी फिर जाके वहाँ तो फाइटर्स की चलती है ना पश्चिम बंगाल में, तो तुम्हारी दीदी भी बड़ी फाइटर है। चलो अब उसको दे दो दूसरी बहन को। हाँ? ये नहीं, इसने तो आपको हैरत होगी कि ऐसे भी होता है। क्या नाम बेटा? मैं पूनम अरोड़ा। पूनम अरोड़ा, क्या करती हो? सोनीपत से आई हूँ, टीचर हूँ वैसे। टीचर है? हाँ जी। दिल्ली में पढ़ाती हूँ आर्य हंसराज मॉडल स्कूल में। और मेरे को अनुलोम विलोम करो सब। मेरे यूट्रस में सिस्ट हो गई थी। मैं कहीं भी जाती थी, मुझे 1.25 महीना 1.5 महीना पीरियड्स रुके ही नहीं कि कहीं गई और झटका लगा और मेरे पीरियड्स स्टार्ट हो गए। शुरू हुआ 1.25 महीना चलता ही रहा, फिर दिखाया तो 8 इंच की सिस्ट थी। 8 इंच? मैंने पहली बार सुना किसी को 8 इंच। पहले एमएम में सुनता था मैं, इंचेज में नहीं। हाँ 8 इंच की थी, 8 बिल्कुल इंच? नारियल के साइज की। नारियल के साइज की? तो तो पता भी लगता होगा। हाँ वो लगता भी था। और 8 इंच बहुत बड़ा होता है, बोल होती है पूरी। हाँ इतनी जी। बड़ी। तो डॉक्टर ने सभी ने ऑपरेशन के लिए बोला। कहाँ चेक करवाया था? पहले मैंने करनाल में कराया। हाँ। मैं करनाल रहती थी पहले। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली में, मैंने वहाँ पर 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन सभी ने ही ऑपरेशन बोला मुझे कि इसका ऑपरेशन के अलावा कोई हल ही नहीं है। पर मेरी बेटी छोटी थी, मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी। मेरे पहले भी दोनों बच्चे सिजेरियन थे, इस वजह मैं ऑपरेशन नहीं करवाना और कितना कटवाऊं अपने आप को। सिजेरियन ऑपरेशन करवा करके ना माताओं बहनों की जिंदगी बहुतों की नर्क बन जाती है। इसने सोचा 2 तो करवा चुकी, अब तीसरा करवाया तो फिर कटी पटी ऐसी जीऊंगी। बोलो फिर योग वाली कैसे मन में आई? हाँ फिर योगा का विश्वास तो था, पर फिर कोशिश की कि एक बार योगा पे जाके देखती हूँ। और मैंने 1.5 महीना किया और उसके बाद मैंने 2 महीने के बाद दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाया। मात्र 1.5 महीना? हाँ 1.5 महीना किया और 2 महीने के बाद मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने बोला आपकी तो सिस्ट है ही नहीं। वो सिस्ट गायब हो चुकी थी। और रिपोर्ट है ना? रिपोर्ट हाँ है? हाँ जी। ये सब कुछ लोग ना शुरू में मेरे बारे में ये भी बकवास की, बोले बाबा जी के चेला चेली खड़ा होकर के बोल देते हैं। हाथ पे कौन थे वो बिल्कुल झड़ हाँ गए ये और खास बात बताई, इसके हाथ पे मस्से थे। ये पहले भी मैंने कईयों का देखा, हाथ पे, किसी के गर्दन पे, किसी के ऐसे छाती में, किसी के इधर, किसी के यहाँ हाथों में। मस्से का क्या हुआ? वो अपने आप ही झड़ गए। कितने पता ही थे? नहीं चला, पूरे हाथ पे ही थे। पूरे हाथ के मस्से झड़ गए। लो अभी मेरी बेटी MBBS कर रही है और उसने योगा स्टार्ट किया है। MBBS कर रही है गुड़िया? हाँ जी। क्या नाम है? सुवर्चा। सुवर्चा, उसके लिए भी अभिनंदन कर दो भाई। योगी डॉक्टर तैयार हो रही है, ऐसे MBBS डॉक्टर मुझे भी तैयार करने हैं। उसके हाथ पे भी कौन हो गए थे, पर 2-3 थे, लेकिन अभी 2 महीने के अंदर अंदर उसके कौन भी कहाँ चले गए पता ही नहीं। बेटी के भी ठीक कर लिए। जेनेटिक हो रहे थे, देखो जेनेटिक कॉर्न, जेनेटिक BP, जेनेटिक शुगर, अर्थराइटिस, अस्थमा। क्या नाम बताया? हाँ एस्थमा भी ठीक किया है मैंने। मेरे को 28 साल से डस्ट, अभी तो याद आ रहे हैं इसको। हाँ डस्ट एलर्जी थी और मैंने 28 साल से? हाँ 28। और उम्र कितनी है तेरी? मेरी 49 साल। अरे ये तो यंग लग रही है। अब बताओ, बचपन का अस्थमा था वो भी ठीक कर लिया? वो मैंने पिछले लॉकडाउन से मैंने स्टार्ट किया था योगा और प्राणायाम, और आज मेरे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है सांस लेने में। नहीं तो मैं नेबुलाइज करती थी 2-3 बार दिन में,
मेडिसिन भी लेती थी। इनहेलर लेकिन लेने इस पड़ते। साल मैंने कुछ भी नहीं लिया, कोई मेडिसिन नहीं ली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है? पूनम पूनम अरोड़ा। अरोड़ा। पूनम अरोड़ा। हाँ, चलो आशीर्वाद पे। ओम। ये बड़ी बड़ी चीजें हैं। चलो मैं एक सामूहिक रूप से, ये हमारा भाई आया हुआ है स्विट्जरलैंड से, इतनी दूर से हमारा दोस्त आया है। हाँ। स्विट्जरलैंड को तो हिंदुस्तानी बहुत लोग जानते हैं कई कारणों से। तो जो है आप में से जिनकी शुगर की दवाइयां बंद हो गई वो हाथ उठाना। शुगर की दवाई विदाउट मेडिकेशन दे आर लिविंग द हेल्दी लाइफ। डायबिटिक फ्री हो गए, नॉन डायबिटिक हो गया, हाथ हिलाना। नॉन डायबिटिक, हाँ नॉन डायबिटिक, हाँ। और इसमें छोटी और बड़ी उम्र वाले सभी हैं। एक तो इसी के सामने वाली, इसको देना माइक भाई, सामने ही बहन बैठी। कितनी उम्र है आपकी? नॉन डायबिटिक हो गई, कितनी है? 49। 49। कब से डायबिटीज थी? बाबा जी मुझे डायबिटीज हुई थी 2017-18 में। अच्छा। 17 में हुई थी। हाँ। डायग्नोज 17 अप्रैल में हुई थी और जून में मैं यहाँ आई थी। जून में मैंने डायबिटीज की दवाई बंद की थी और अब तक नहीं ले रही हूँ। ये लो 3 साल, इतना बड़ा 4 प्रमाण। साल हो गए। 4 साल हो गए। और बाबा जी मुझे ब्लड भी नहीं बनता था। हीमोग्लोबिन भी नहीं? नहीं बाबा जी। नाम क्या है? कंचन। मैं पहले भी आई थी यहाँ। कंचन। कितना था हीमोग्लोबिन? 6 था बाबा जी। और अब? और मुझे आयरन के इंजेक्शन लगते थे। हाँ, और उससे फिर रिएक्शन होता था। हाँ जी, आयरन का इंजेक्शन लगाए और ऊपर से उसका रिएक्शन हो तो उसके लिए एविल ठोके ऊपर से। यस, हाँ जी बाबा जी। और अब मैं 2017 के बाद मैंने कोई उस आयरन का इंजेक्शन अभी हीमोग्लोबिन कितना है? 12.5। ये लो 6 से 12, 6 to 12 हीमोग्लोबिन एंड no medication for diabetes. She is not diabetic. This is live example. From 3-4 years, she is not taking any single medication. Without medication, बाबा जी मैं ब्लड प्रेशर की भी दवाई लेती। ये लो बीपी भी एक ही में। 2017 के बाद कोई दवाई नहीं ली बीपी की। वो भी बीपी भी ठीक, बिल्कुल ठीक। ये लो बीपी भी ठीक, बीपी भी ठीक। हर हस्बैंड कहाँ है? ये है बाबा जी। हस्बैंड भी ठीक। बाबा जी इनको हाँ ये तो और खतरनाक था, इसको पार्किंसन वाला था। ये पार्किंसन है बाबा जी। और अब इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर ये मेडिसिन लेते हैं एलोपैथी की, मॉर्निंग में जैसे एक ली तो इनको इवनिंग में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अगर नहीं लेते हैं तो ये बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो लेते क्यों रे? बाबा जी इसलिए लेते हैं ताकि योग प्रॉपर हो सके, तो 5 बजे लेते हैं। हाँ तो इसकी मात्रा कम कर दो ना। और शाम, अगर एक दिन इन्होंने परसों बिल्कुल नहीं लिया तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये लो। अब ये क्या लेते थे उसके लिए, पार्किंसन के लिए? सिंडोपा। हाँ ये सिंडोपा बहुत लेते हैं। सिंडोपा प्लस लेते थे। सिंडोपा 4 से 5 गोलियां डेली लेता था। अब कितनी आ गई? अब यहाँ पे योगा करने के लिए लेनी पड़ती है, सुबह एक शाम को एक, बस एक ही लिया, आधी लिया करो। ठीक, क्योंकि ये अब छूट जाएगी पूरी। और अभी पार्किंसन का क्या हाल है? अभी कल मैंने मिला था आपसे, रिवर्स गियर लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अच्छे से चल सकते हैं, दौड़ लेते हैं। तो पूरा योग ग्राम में घूमता रहता हूँ, कोई व्हीकल यूज नहीं करता, पैदल ही जाता हूँ जहाँ भी जाना है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो पार्किंसन, अब ये दौड़ सकता है। इधर आ मेरे पास, दौड़ क्या बाबा जी। इस पर मेरा भाई भी आया हुआ है। ये दौड़ रहा है। ये किसका पेशेंट है? पार्किंसन का पेशेंट है ये। बाबा जी इस पर पार्किंसन का पेशेंट, ये घिसट के चलते हैं। पार्किंसंस, एपिलेप्सी, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, एसएलई, एमएस, ऑटोमिन डिजीज। यह देखो ऊपर चढ़ के आ गया, सीढ़ियां चढ़ के। अब लोग कहेंगे ये मैं कोई वो जादू टोना नहीं करता। कुछ लोग ऐसे पानी छिड़कते हैं और सब बहकाते रहते हैं। ये लो। अब उम्र कितनी है? क्या नाम है आपका? 56। नरेश कुमार पारासर। नरेश कुमार पारासर, 56 एज है। पार्किंसंस। ये ले लो। किससे? अनुलोम विलोम से। करो अनुलोम विलोम, 1 घंटा करना पड़ता है। कपालभाति और न्यूरोग्रिड, मेधावटी, इम्यूनोग्रिड सब पता है। 30 मार्च को आया था यहाँ पे। ये सब ग्रिड नाम इसने दिए। डॉक्टर अनुराग है, इधर बाई तरफ खड़ा है ना, ये पतंजलि रिसर्च सेंटर का चीफ साइंटिस्ट है, अमेरिका रिटर्न है। हाँ, और वहां अमेरिका में रहता था, लेकिन इसका मन नहीं लगा उधर, जलेबी बहुत खाता था। और कहाँ रहता था? वो रहता कहाँ था? सर्विस कहाँ थी? बोस्टन में सर्विस करता था और जलेबी खाने कहाँ आता था?
न्यूयॉर्क जलेबी खाने आता था। तो इसको लगाए, हिंदुस्तान में यदि पतंजलि में जाएं तो अच्छा है। अब वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट अप्रोच कर रहे हैं कि हमें PRI में हमें रिसर्च करना है। वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट। कितने रिज्यूम आ चुके हैं तेरे पास? सैकड़ों रिज्यूम आ चुके हैं, सैकड़ों रिज्यूम। बीपी की इसकी भी गोली बंद है। बीबी हस्बैंड BP है, सब ठीक। 30 मार्च से छोड़ दी। हेलो, बीपी की कोई दवाई नहीं। ये तो पारासर जी की बात नहीं है। कितनों का बीपी की दवाई छूट गया? जरा हाथ उठाओ। सारी दुनिया देख ले भाई, ये प्रमाण। हाथ हिलाओ जरा, जिनका बीपी की दवाई बंद हो गया। दोनों तो हिला दो हाथ तो। ये लो, पूरे मैदान में 100 तो एविडेंस यहीं पर है। छोटी उम्र, बड़ी उम्र। हाँ, इसका साला तो छूट ही गया। हाँ, ये जबरदस्ती ले गया। फिर इधर आएंगे, ये आ गया वो, ये साला। मैंने सोचा भाई गाली दे रहा है साला कहीं का। 250 शुगर कर रखी थी और सुनता नहीं था। जबरदस्ती लेके। हाँ, इसकी सिस्टर है ना। इसकी सिस्टर कौन है? कंचन। जबरदस्ती एक हफ्ते से इसको डेली फोन कर रहे गुड़गांव से, भाई चलना है इस बार, कुछ भी कर। क्या हाल है भाई साले साहब? बिल्कुल ठीक हूँ बाबा जी। हाँ, 250 थी मेरी शुगर। 250 शुगर? हाँ जी। और विद इन 6 डेज। विद इन 6 डेज कितनी आ गई? 98। 98? हाँ? आज ये स्विट्जरलैंड वालों को देख करके तो नहीं बोल रहा? नहीं। मेरे पास रिपोर्ट्स हैं सारी। रिपोर्ट्स है। और योगा भी मैं फर्स्ट टाइम आके यहाँ कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम क्या लाइफ में योग भी? पहले क्यों नहीं करता था? सच्ची सच्ची बता। तेरी बहन तो ठीक हो गई, इसकी शुगर ठीक हो गई, हीमोग्लोबिन बढ़ गया। जब इतना सब कुछ हो गया तो घर में दिखा नहीं प्रमाण तुझे? बाबा जी पहले ट्रेडमिल वगैरह कर लेता था। ट्रेडमिल करता था? ये जिम ना। मेरे को कल एक बहुत बड़े, पता नहीं अभी तो आए नहीं, नागेश्वर राव जी एक बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, मेरे से बोले स्वामी जी ये सारे जिम पर कब्जा कर लो हिंदुस्तान में। मैंने कहा क्या करूं? बोले सारे जिम वालों को अपने साथ जोड़ लो। चलो भाई, इसका भी काम शुरू करेंगे आज से। जोरदार ताली ठोको इन सारे जिम वालों के। बंद पड़े हुए योगा सेंटर खोल देता हूँ सब जगह। और थोड़ा सा जिम भी करा दूंगा जिनको थोड़े टोले सोले बनाने के शौक है। और जिम में एक काम और गड़बड़ होता है, कुछ लड़कियां वहां जाके भागती भी हैं। लड़के भागते हैं। योग करेंगे तो ये चक्कर भी नहीं रहेगा। योगी जो है कभी भी बहकता नहीं है। तो पहले जिम करता था, अब योग करने लग गया, हो गया ठीक, शुगर ठीक हो गया। कहाँ गया? गांठें भी ठीक हो गई। गांठ भी थी इसको? कहाँ गांठ थी? कम हो गई। अब गांठें भी कम हो गई। ये लाइपोमा। अब बताओ, कोई बीमारी ऐसी नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ गांठ कहाँ थी? यहाँ थी बाबा जी, बाजू में। पक्की बात है? हाँ जी। अभी भी है, थोड़ा सा रहा है। अभी थोड़ा सा रहा है, वो घुल गई गांठ। बस्ती और सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, सारे ट्रीटमेंट्स, थेरापी सब ले करके। उम्र कितनी है? 44। इसकी वाइफ को कोरोना हो गया। तेरी वाइफ को कोरोना हुआ था? क्या बता रहा है? हाँ जी बाबा जी। ये क्या हुआ था उसको? कोरोना लेते नहीं थे, जबरदस्ती गुड़गांव से भिजवाई हमने। कहा भाई ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इसकी पत्नी बच गई। चलो बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। तो इधर ये खड़ा है पतला सा, इसको लाओ भाई। ओम स्वामी। ओम जाओ। अरे अनुलोम विलोम कर लो। ओम स्वामी जी। हाँ। मेरा नाम दीपक पंचाल है, मुंबई से आया हूँ। हाँ। सर मेरे को फादर बीपी आया था। फादर से बीपी आया था? जेनेटिक बीपी मैं पूछ रहा था। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर। अनुलोम विलोम करो। तो क्या हाल है जेनेटिक बीपी का? मेरे को 9 साल से बीपी था। और जेनेटिक था? जेनेटिक था और 145, 95 रहता था। दवाई के बावजूद? दवाई के साथ में। दवाई के बावजूद इतना रहता था। अब क्या हाल है? 4 साल से, शुरू के 4 साल मैंने एलोपैथी पे था, बाद में स्विच ओवर किया मुक्तावटी से स्लोली। एलोपैथी से आयुर्वेद में आ गया मुक्तावटी। फिर? और मुक्तावटी स्लोली कम करते करते मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ आने के बाद मेरा गोली निकल गई है। मुक्तावटी से भी मुक्त हो गया? ऐसा। अब कितना है? अभी मेरा बीपी है 85, 130। ये लो, अब मुक्तावटी भी छूट गई। अब थोड़े दिन में आ जाएगा तेरा 110 और 70। माई बीपी इज 110 एंड 70। तो तेरा भी आ जाएगा दीपक। दीपक का दीप जल गया। जी स्वामी जी। जेनेटिक बीपी। आपका बहुत बहुत आभार। ये लो, और ये माता को देना।
ये तो उधर से कहीं अमेरिका के पास से आई हुई है, कौन सा देश है, नाम भूल जाता हूँ। वेनेजुएला से। इसने 2 कोठियाँ बना रखी हैं। मेरे से बोले वेनेजुएला में बाबा जी आपको अपना वेला देना चाहती हूँ, मेरे वहाँ सेंटर बनाओ। क्या क्या ठीक कर लिया अम्मा? मेरा ब्लड प्रेशर और थायराइड्स। ब्लड प्रेशर, थायराइड। ब्लड प्रेशर वो मेरा जेनेटिक था, मेरे ब्लड प्रेशर जेनेटिक था, फादर को भी और ब्रदर्स को, सिस्टर्स को, सबको है, पूरे कुनबे को, खानदान को है थोक में। और आपने ठीक कर लिया। आपको देख करके अब दूसरे भी ठीक कर रहे हैं। हाँ करेंगे, जरूर करेंगे। अब भाई को लेके आई हूँ, भाभी को लेके आई हूँ, वो भी ठीक हो जाएंगे अब पूरे कुनबे को माता जी बुला रही है धीरे धीरे। बोले अरे इसका मन तो यहाँ ऐसा लगा हुआ है। अब कितने दिन हो गए अम्मा? मेरा तो मन यहीं रहने के लिए कर रहा है। कितने दिन हो गए यहाँ? मैं 10 दिन रह के गई थी पहले। अब भाभी और भाई को और उनकी बहू को भी लेके आई, सबको लेके आ गई फिर दोबारा जेनेटिक बीपी ठीक कर लिया। और उम्र कितनी है अम्मा? 77 है। जोरदार ताली बजाओ अम्मा के लिए। 77 के, और पूरे दिन योगग्राम में दौड़ती फिरती रहती है। जेनेटिक। हाँ, उधर जाना हो, लाल वो शर्ट वाली बहन जी, फिर भाई साहब आगे खड़े हुए। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, यही बीमारियां 80-90% लोगों को, बीपी, शुगर, थायराइड, एस्थमा, आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, नींद नहीं आती, ये तो यहाँ आती है ऐसी छुमंद। इनको तो मैं बीमारी नहीं गिनता, ये बीमारी है कोई? और लोग इन्हीं से परेशान, बाबा जी हो गया, मर गए। हाँ बाबा जी ओम। ओम बहन। मैं गुजरात से हूँ, अनीता पटेल। अनीता। हाँ, मेरे घुटनों का दर्द था और मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को बोला था, तो मैंने आपका योग प्राणायाम किया और ऑपरेशन करवाने से रोक दिया। मैंने घर से ही 80% ठीक करके यहाँ पे आई हूँ। घुटने का ऑपरेशन बोल दिया था। अभी मैं वज्रासन में भी बैठ सकती हूँ। हेलो। हाँ, वज्रासन में बैठ सकती है अब। हाँ, और मेरा माइग्रेन भी था। मैंने वहाँ घर से भी आपका कपालभाति, अनुलोम विलोम सब करके यहाँ पे मैंने 60% तो मैंने कवर कर लिया है और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माइग्रेन, ये घुटनों का ऑपरेशन, कमर का ऑपरेशन, देखो वहीं छुरी चलाए तैयार रहते। और यहाँ का आपका सब वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये आप सबके लिए मैं प्रणाम करती हूँ। चलो बहुत बहुत प्रणाम। लोग आकर के देखते, बोले तो धरती पर स्वर्ग जैसा बना हुआ है। कल एक जज साहब आए, बोले स्वामी जी ये तो इंद्रपुरी जैसी लगती है मुझे नगरी तो पूरा। हाँ। सुधीर जी बहुत बड़े जज थे। हाँ, सुधीर नाम था ना, सुधीर नारायण जी, पति पत्नी, उनके भी 70 साल के आसपास उम्र। बोले स्वामी जी यहाँ आकर के जन्नत में आ गया, स्वर्ग में आ गया, इतना जबरदस्त है। हाँ भाई करो, अनुलोम विलोम करो। चुपचाप क्यों बैठ गए? सब अनुलोम विलोम करो, आधा घंटा करना था, बीच में छोड़ देते हो। हाँ स्वामी जी ओम। ओम जी। मैं सत्यवीर पलवल से आया हूँ। स्वामी जी मैंने 2003 में ऑपरेशन करवाया था अपना कैंसर का। कैंसर का? जी। वो बीपी की वजह से। मैं सुबह पार्क में घूमने जाता था तो मुझे एकदम से सिर में जैसे किसी ने चोट मार दी हो ऐसा दर्द होता था बहुत ज़ोर से। तो मैं वहाँ एक टेबल पड़ी होती थी, वहाँ लेट जाता था। मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा आपको जो गैस की वजह से ये दर्द हुआ है, उसने दर्द की दवाई दे दी, लेकिन फिर भी मुझे ठीक नहीं हुआ। 3 दिन के बाद में फिर वही कंडीशन हुई तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने पूछा डॉक्टर साहब आपकी दवाई से आराम नहीं हुआ, तो उन्होंने मेरा बीपी चेक किया तो बीपी बढ़ा हुआ था। उसके बाद मैंने ऑल इंडिया मेडिकल्स में जाना शुरू किया तो उस टाइम मेरे भाई थे, कजन ब्रदर, उनको कुछ प्रॉब्लम थी, एडमिट कर रखा था। मेरा डेली रूटीन था वहाँ आने जाने का। तो वहाँ एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमीना जी, तो मैंने उनको कहा डॉक्टर साहब मेरे को ये प्रॉब्लम है। उन्होंने टेस्ट लिखे तो मैंने टेस्ट करवाए तो उन्होंने कहा आपके पेट में गांठ है, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है जी, जब आप कह रहे हैं तो करवाना है तो करवाना ही पड़ेगा। उसके बाद में मैंने 2003 में ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन था मेरे जो है पेट में से 3 गांठ निकाली। उसके बाद में उन्होंने चेक किया तो बताया कि आपके थायराइड भी है और कैंसर की भी शिकायत है। तो मैं लगभग 4 महीने वहाँ रहा एडमिट, 4 महीने 4 दिन। मेरा 2 बार ऑपरेशन हुआ है, पेट के मेरे 2 ऑपरेशन है, एक गले का थायराइड का। उसके बाद मैंने डॉक्टर से जब मैं वहाँ आने लगा यहाँ पलवल के लिए तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बीमारी दोबारा तो नहीं हो जाएगी मेरे को? उन्होंने कहा बेटा 4-5 साल बाद दोबारा हो सकती है,
आपको ये मैं जो दवाई लिख रहा हूँ ये कंटिन्यू आपको दवाई। अब मेरे को थायरॉक्स 5 mg की और फ्लेरिकोट 0.1 mg की, मैं लगभग 15 साल तक ये मैंने दवाई खाई। और मेरे को पार्किंसन की भी बीमारी थी, थायराइड की भी थी, पार्किंसन भी हो गया था जी, और बीपी भी फिर भी ठीक नहीं हुआ ये सब करने के बाद भी। फिर उसके बाद में 2006 में मैंने आपका योग शिविर अटेंड 2006 में फरीदाबाद। ओ फरीदाबाद में आपका योग शिविर अटेंड किया, वहां गया। उसके बाद में लगन हुई, मैंने योग शुरू किया। अब क्या हाल है? अब मेरा बीपी बिल्कुल क्योर है, दवाई छोड़ दी है, मेरे थायराइड थोड़ा सा है वो भी क्योर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है और कैंसर तो दोबारा नहीं हुआ? कैंसर मैंने चेक करवाया 1-1.5 साल पहले, बिल्कुल नेगेटिव है। और मैंने अपने रिकरेंस होता है कैंसर, रिकरेंस से बच गया है। कैंसर की दवाई छोड़ दी, कैंसर की दवाइयां छोड़ दी और उसके डॉक्टर ने ये कहा रिकरेंस की लाइन तोड़ दी। 24 घंटे अगर आपने दवाई नहीं खाई तो आप मर जाओगे। ठीक है। और कितनी दिन हो गए जिंदा है? मरेंगे जी। कितनी दिन से जिंदा है अभी? मेरे को आज 18 साल से 18 साल से जिंदा, बोले 24 घंटे मर जाएगा। हैं? ये तो क्या डेथ वारंट को भी डेड करके आया हुआ है। जी सर। अब मैं अपने योग लेकिन योग करता है और दूसरों को भी कराता है। मेरे कम से कम पलवल में 4-5 योग क्लास चलती हैं। मैं अपने एक साधक को भी लेकर आया हूँ अपने साथ, पलवल सबको योग करवा रहा है। योग क्लास चलाता हूँ मैं। बोले 24 घंटे कैंसर की दवाई नहीं खाए तो मर जाएगा। अब ये 18 साल से जिंदा है। अब बताओ। और अब आए हैं हमारे साथ, इनको आंख की प्रॉब्लम थी, इन्होंने योग के माध्यम से ही अपनी आंखों को ठीक किया। क्या हाल है तेरी? बाबा जी मेरे जो है ऑपरेशन बोल दिया था 3 साल पहले आंखों का, और अब मेरी आंखें बिल्कुल सही हैं और मैं देख सकता हूँ। पहले क्या हाल हो गया था? मोतिया आ गया था इसमें आंख में। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा और मैक्युलर डिजनरेशन। हाँ जी, यही ठीक होते हैं। लाइव एग्जांपल खड़े हम क्या क्या बताएं। सतबीर स्वामी जी, मैं आपके चरणों में अपना मत्था टेकना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो टेक ले भाई, नहीं तो ऊपर ही टिकता तेरा मत्था। फोटो लग गई होगी अब तक तो। हाँ इधर ही आजा, सामने इधर आजा। हाँ सामने से टेक ले। हाँ वो पीछे देने एक बहन बहुत देर से खड़ी हुई लाल शर्ट वाली। हाँ। अब देखो ये ले, अब ये 18 साल से कैंसर को मात दे रखी सतवीर ने। बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कैंसर का तो नाम सुनते आदमी मर जाए और उसका सुन के घर वाले मर जाए। घर में एक कैंसर हो जाता है ना, पूरा खानदान बीमार हो जाता है, ऐसे कोहराम मच जाता है। चलो आशीर्वाद है सतवीर।